नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। G20 को लेकर के कल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा एक रात्रि भोज का आयोजन किया गया। हालांकि इस रात्रि भोज को लेकर के देश भर में विपक्षी दलों के द्वारा सियासत जोरों पर देखने को मिली, लेकिन वहीं इंडिया अलायंस के कई सारे नेता इस G20 के डिनर में शिरकत करते हुए भी नजर आए, जिसमें से नीतीश कुमार, हेमंत सोरेन, ममता बनर्जी, M.K. स्टालिन समेत जो कई सारे विपक्षी नेता हैं। भी हाल ही में जो हिमाचल के मुख्यमंत्री बने हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू, वो भी यहां पर पहुंचे थे और ये तमाम नेता प्रधानमंत्री मोदी से अच्छी खासी बातचीत करते हुए नजर आ रहे थे और काफी खुश नजर आ रहे थे। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि मानो ये कोई विपक्ष के नेता हैं। इसी दौरान देखने को मिला कि नीतीश कुमार, जो कि काफी ज्यादा इस दौरान चर्चाओं में रहे, क्योंकि एनडीए से अपना गठबंधन तोड़ने के बाद करीब 1.5 साल के बाद उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और इस मुलाकात के दौरान भी प्रधानमंत्री मोदी और नीतीश कुमार काफी ज्यादा अच्छे से बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं। और इस दौरान पीएम मोदी ने उनकी मुलाकात अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से करवाई और ये जो तस्वीर है प्रधानमंत्री मोदी ने खुद अपने इंस्टा अकाउंट से शेयर भी की है। ऐसे में जाहिर तौर पर यह कहा जा रहा है कि विपक्ष में बड़ी फूट देखने को मिल सकती है, क्योंकि एक और तो मल्लिकार्जुन खड़गे जो कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और इसी के साथ ही नेता विपक्ष है, लेकिन उनको इनवाइट नहीं किया जाता है और इस चीज को लेकर के काफी ज्यादा नाराजगी कांग्रेस समेत विपक्षी दलों के नेताओं ने दिखाई थी। तो वहीं खुद मल्लिकार्जुन खड़गे का यह कहना था कि यह प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा ओछी राजनीति की जा रही है, विपक्ष को दबाया जा रहा है। साथ ही अगर हम बात सोनिया गांधी की करें तो उन्हें भी इस डिनर में इनवाइट नहीं किया गया था। ऐसे में तमाम दल लगातार नाराज थे, लेकिन इसके बावजूद कई सारे जो विपक्षी नेता हैं वो इस रात्रि भोज में शिरकत करते हैं और ये चर्चा का विषय बना हुआ है। वहीं देखने को मिला कि कांग्रेस के 3 मुख्यमंत्री जो हैं इस रात्रि भोज में नहीं पहुंचे, जिसमें से राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत, तो वहीं छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल और हाल ही में कर्नाटका के सीएम बने सिद्धारमैया भी इस डिनर में नहीं पहुंचे थे। इसको लेकर के भी ये कहा गया कि आखिर ये नेता किस तरीके की राजनीति कर रहे हैं, जो कि इतना बड़ा ग्लोबल इवेंट हो रहा है, भारत इसकी अध्यक्षता कर रहा है और ये सीएम यहां नहीं पहुंचते हैं। हालांकि अशोक गहलोत के द्वारा ये कहा गया था कि उनके एयरक्राफ्ट को लैंडिंग की इजाजत नहीं दी जा रही है और वहीं गृह मंत्रालय ने इन तमाम आरोपों को खारिज किया था और उनका यह कहना था कि उन्हें परमिशन दी गई है, इसके बावजूद वो यहां नहीं पहुंचे हैं। तो फिलहाल इस चीज को भी लगातार लेकर के राजनीति की गई, लेकिन बात अगर हम G20 के इस डिनर की करें तो यहां पर तमाम नेता मौजूद थे। तो वहीं हेमंता विश्व शर्मा जो कि असम के सीएम हैं और योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के सीएम भी इस G20 में आए हुए थे। इस दौरान कई सारी फोटोज भी लगातार इस वक्त सोशल मीडिया पर शेयर हो रही हैं और लोगों के बीच ये चर्चाओं का विषय बना हुआ है। इसमें से अगर खासकर हम बात बिहार के सीएम नीतीश कुमार की तस्वीर की करें तो इसे लोग जो है वो काफी ज्यादा शेयर कर रहे हैं, क्योंकि इसका एक कारण यह भी है कि नीतीश कुमार हेमंता विश्व शर्मा के साथ एक फोटो में बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं और वो काफी ज्यादा चिड़चिड़े नजर आ रहे हैं। अब इस फोटो को लोग शेयर कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि जैसे एक शादी में एक फूफा रहता है जो कि हमेशा नाराज रहता है, भले ही वो शादी कितनी ज्यादा सक्सेसफुल हो, वो शादी में जो तैयारियां हैं वो कितनी ज्यादा अच्छी हो, लेकिन इसके बावजूद उस फूफा के चेहरे में स्माइल नहीं आ सकती, वो हमेशा नाराज रहते हैं। ठीक इसी तरीके से नीतीश कुमार भी यहां पर नाराज फूफा का कैरेक्टर निभा रहे हैं। तो वहीं अगर हम बात एकनाथ शिंदे की करें जो कि महाराष्ट्र के नए नए सीएम बने हैं और एनडीए के साथ उनका गठबंधन है, तो वो भी इस डिनर में शिरकत करते हुए नजर आए। इसी के साथ ही जो बांग्लादेश की पीएम है शेख हसीना, वो भी इस डिनर में शामिल हुई थी। इसी के साथ ही जिस तरीके से विपक्षी गठबंधन के तमाम नेता इसमें शामिल हुए हैं, तो ये कयास लगाए जा रहे हैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे और सोनिया गांधी को इनवाइट नहीं किया गया, इसके बावजूद ममता बनर्जी हो, नीतीश कुमार हो या फिर M.K. स्टालिन हो इस डिनर में गए हैं। तो क्या इस चीज से, इस कदम से विपक्षी खेमे में हड़कंप मचा हुआ है? आने वाले समय में ये विपक्षी गठबंधन अलग अलग हो सकता है, इस तरीके की तमाम चर्चाएं लगातार हो रही है। इस बीच सीएम सुक्खू की भी वो तस्वीर शेयर की जा रही है जिसमें वो पीएम मोदी से काफी ज्यादा अच्छी बातचीत करते
करते हुए नजर आ रहे हैं। पीएम मोदी ने उनके कंधे पर हाथ रखा हुआ है और इन तस्वीर में ऐसा लगता है कि किसी चीज को लेकर के गंभीर डिस्कशन किया जा रहा है। आपको बता दें कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा G20 डिनर का आयोजन जहां पर किया गया था, उस जगह का जो बैकग्राउंड था जहां पर राष्ट्रपति उनका स्वागत कर रही थी पीएम मोदी के साथ, तो ये बैकग्राउंड भी चर्चा का विषय बना रहा। जिस तरीके से G20 भारत मंडपम में प्रधानमंत्री मोदी के बैकग्राउंड में सूर्य घड़ी लगा था जो कि कोणार्क चक्र से प्रेरित था। इसी के साथ ही अगर हम इस बैकग्राउंड की बात करें G20 डिनर की, तो यहां पर राष्ट्रपति जो स्वागत कर रही थी वो बैकग्राउंड दरअसल बिहार के विश्वविद्यालय नालंदा की थी। ये नालंदा यूनिवर्सिटी हजारों साल पुरानी यूनिवर्सिटी बताई जाती है और कहा ऐसा जाता है कि इस यूनिवर्सिटी में ऐसी ऐसी पढ़ाइयां होती थी जो कि आज के समय में कोई कल्पना तक नहीं कर सकता। और यहाँ पे हजारों ऐसी किताब थी कि जब खिलजी ने यहाँ पर आक्रमण किया था तो इन किताबों को जला दिया गया था और ये किताबें करीब 2-3 महीने तक जलती रही थी या फिर उससे भी ज्यादा जलती रही थी, क्योंकि यहाँ पर इतनी ज्यादा तादाद में किताबें थी। तो ये जो यूनिवर्सिटी है नालंदा, यह अपने आप में ये दर्शाता है कि भारत में उस जमाने में भी यूनिवर्सिटीज हुआ करती थी, जो यूनिवर्सिटी आज के समय में शायद कई सारे बड़े बड़े शहरों में नहीं होगी, बड़े बड़े देशों में नहीं होगी। आपको बता दें G20 का जो आयोजन किया गया था, इसमें खासकर भारतीय संस्कृति को ज्यादा तवज्जो दी गई थी और इसी संस्कृति को जो डेलीगेट्स आए थे वो काफी ज्यादा अपनाते हुए भी नजर आए थे। अगर हम G20 देशों की बात करें, जो राष्ट्राध्यक्ष थे और उनकी पत्नियां थी वो भारतीय संस्कृति को अपनाते हुए भी नजर आई। अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे बात करें तो G20 डिनर का जो आयोजन किया गया था, इसमें जापान की जो फर्स्ट लेडी है वो दरअसल साड़ी में पहुंची हुई थी और इस चीज को लेकर के लोगों ने काफी ज्यादा तारीफ की। उनकी फोटोज भी सोशल मीडिया पर शेयर की जा रही है। वहीं अगर हम मॉरिशस के प्रधानमंत्री की पत्नी कोविता जुगनॉथ की बात करें तो वो भी यहां पर साड़ी पे पहुंची थी। इसी के साथ ही जो ब्रिटेन के पीएम है ऋषि सुनक, उनकी पत्नी अक्षता मूर्ति, हालांकि वो इंडियन ही है लेकिन उनके भी द्वारा जो ड्रेस सेलेक्ट किया गया था वो भी काफी ज्यादा लोगों के द्वारा पसंद किया गया था। यानी कि पूरी तरीके से G20 के इस आयोजन में भारतीय संस्कृति को राष्ट्राध्यक्ष की जो पत्नियां थी वो अपनाते हुए नजर आई। खासकर कहीं ना कहीं इसका उद्देश्य भी यही था कि G20 में जो देश आ रहे हैं उन्हें अपनी भारतीय संस्कृति से रूबरू करवाना, जिसकी वजह से तमाम जो फोक डांस हैं वो भी लोगों के द्वारा आयोजित किए गए थे। और इसी के साथ ही एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाया गया था जहां पर जो भारत से जुड़े हुए चीजें हैं, चाहे फिर वो फुलकारी हो या फिर कई तरीके की जो यहाँ की संस्कृति है, उन चीजों का बकायदा वहां पर शोरूम लगाया गया था। इसी के साथ ही अगर हम बात, जैसे बैकग्राउंड में प्रधानमंत्री मोदी ने भारत मंडपम में यूज किया था कोणार्क चक्र, या फिर राष्ट्रपति के द्वारा इस्तेमाल किया गया था नालंदा विश्वविद्यालय का बैकग्राउंड, तो ये तमाम चीजें भी लगातार चर्चा का विषय बना रहा। लेकिन वहीं दूसरी ओर अगर हम विपक्षी खेमे की बात करें तो जाहिर तौर पर इस इवेंट के सक्सेसफुल होने से एक बार फिर से विपक्षी दलों के रिएक्शंस देखने को मिलेंगे, क्योंकि जैसे ही इसका आयोजन शुरू हो रहा था तब से तमाम जो नेता थे एक एक चीजों को लेकर के झूठ फैला रहे थे, मोदी सरकार को लगातार बदनाम कर रहे थे, फिर चाहे वो राहुल गांधी हो, आरजेडी हो या फिर तमाम विपक्षी नेता हो। लेकिन इसके बावजूद G20 का ये जो इवेंट है वो बेहद सक्सेसफुल रहा और न सिर्फ बीजेपी शासित प्रदेशों के यहाँ पर मुख्यमंत्री शामिल हुए, बल्कि इंडिया अलायंस के वो मुख्यमंत्री भी यहाँ पर शामिल हुए जो कि कहीं ना कहीं विपक्षी गठबंधन के लिए एक बड़ी चिंता का विषय भी हो सकता है। फिलहाल इस खबर को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।